हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। देखो, आज की वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं। अब हम एक सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें हम फटाफट अपने जो हिंदी ग्रामर के टॉपिक हैं उसको कवर करेंगे। आज की जो वीडियो रहने वाली है उसमें हम करेंगे अलंकार। ठीक है, क्या करने वाले हैं? अलंकार करने वाले हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले तो ये बताओ कि अलंकार क्या होते हैं। अलंकार के बारे में पता है कुछ? अलंकार देखो दो शब्दों से मिलकर बना होता है, अलम प्लस कार। अलंकार का मतलब होता है, अलम का तो होता है आभूषण, ठीक है, और कार का मतलब होता है धारण करने वाला, यानी कि आभूषण को धारण करने वाला। ठीक है, जैसे कि जो हम औरतें होती हैं वो अपने आप को सजाने के लिए जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, जो आभूषण होते हैं, उनका प्रयोग करती हैं, वैसे ही जो कवि होते हैं ना, वो अपने काव्य में जो सुंदरता है वो लाने के लिए अलंकार का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बिना अलंकार के जो कविताएं हैं वो बिल्कुल फीकी लगेंगी, जैसे कि बिना नमक के खाना होता है वैसे ही। ठीक है, और जैसे ही कविता में अलंकार का प्रयोग कर दिया जाता है ना, तो कविता भी बड़ी सुंदर लगने लगती है, बड़ी अच्छी दिखने लगती है। ठीक है, देखो फटाफट देख लेते हैं कि अलंकार की डेफिनेशन देख लेते हैं, अलंकार के भेद क्या होते हैं, कौन से भेद हैं वो देख लेते हैं। देखो, जो अलंकार है वो किससे बना होता है? दो शब्दों से मिलकर बना है भाई। ठीक है, किससे बना है? दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन से शब्द हैं? दो, अलम प्लस कार। ओके, कौन से हैं? अलम प्लस कार। ओके, और देखो जहां पे जो अलम है उसका क्या अर्थ है, मैंने आपको अभी अभी बताया था, क्या अर्थ होता है? आभूषण। और जो कार है वो क्या है? धारण करने वाला। ठीक है, यानी कि आभूषण को धारण करने वाला, जो आभूषण को धारण करता है वही क्या हो गया? अलंकार हो गया। ठीक है, देखो जिस प्रकार स्त्रियां, मैंने अभी बताया है, जिस प्रकार जो औरतें हैं वो अपने आप को सजाने के लिए आभूषणों का प्रयोग करती हैं, वैसे ही जो हमारे कवि हैं ना, जो पोएट हैं, वो क्या करते हैं? अलंकार का यूज करते हैं काव्य की शोभा को बढ़ाने के लिए। ठीक है, आया समझ में इतना? उदाहरण देख लेते हैं। चारू चंद्र की चंचल किरणें, ये क्या है? एक अलंकार का उदाहरण है। ओके, अब देखो आपको पता चल गया होगा डेफिनेशन अलंकार की, अलंकार क्या होते हैं, समझ में आया? देखो अलंकार के भेद देख लेते हैं भाई। अलंकार के तीन भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। ठीक है, कौन से भेद होते हैं अलंकार के? शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। ओके, सबसे पहले हम जो शब्दालंकार के भेद हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं अनुप्रास अलंकार के बारे में। अनुप्रास अलंकार क्या होता है भाई? आप लोगों को पता होगा, आपने अभी तक पढ़ा होगा अनुप्रास अलंकार के बारे में। क्या होता है? देखो, ये भी क्या है? दो शब्दों से मिलकर बना है, अनु और प्रास। ठीक है, यहाँ पर जो अनु शब्द है ना उसका क्या अर्थ है? बार बार। जो अनुप्रास है, अनुप्रास में जो अनु है ना उसका क्या अर्थ है? बार बार। ओके, और जो प्रास है हमारा वो क्या होता है? वर्ण। ठीक है, यानी कि क्या जो परिभाषा है क्या हो गई अनुप्रास अलंकार की? किसी वर्ण की, किसकी? किसी वर्ण की बार बार अगर कोई आवृत्ति होती है तब जो चमत्कार उत्पन्न होता है उसमें क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। यानी कि अनु का मतलब क्या हो गया? अनु का मतलब क्या है यहाँ पर? देखो, बार बार। ठीक है, और प्रास का मतलब क्या है? वर्ण। यानी कि अगर कोई वाक्य दिया गया है उसमें एक ही वर्ण की अगर बार बार आवृत्ति हो रही है तो उसमें कौन सा अलंकार होगा भाई? अनुप्रास अलंकार। ठीक है, देखो उदाहरण देख लेते हैं। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। अब क्या है? मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। इसमें देखो मैया में क्या है? मैं है, मोरी में भी मैं आ गया, मैं नहीं, माखन, माखन में फिर से क्या आ गया? मैं आ गया। आपको किस वर्ण की बार बार आवृत्ति लग रही है? यानी कि बार बार रिपीट हो रहा है। अगर कोई वर्ण बार बार रिपीट होता है किसी लाइन में, किसी वाक्य में, तो फिर क्या है? उसमें कौन सा अलंकार है? हमारा अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, तो देखो मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ये जो हमारा दिया गया है, अलंकार दिया गया है, इसमें कौन सा अलंकार होगा? अब मैं की बार बार क्या हो रही है? आवृत्ति हो रही है। मैं जो वर्ण है वो बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार उसको दोहराया जा रहा है, तो इसमें हमारा कौन सा अलंकार हो गया? अनुप्रास अलंकार। ओके, आगे देखो सेकंड देख लेते हैं। चारू चंद्र की चंचल किरणें, चारू चंद्र की चंचल किरणें। अब इसमें किस चीज की आवृत्ति हो रही है बार बार? कौन से जो वर्ण है उसको रिपीट किया गया है? बताओ एक बार जल्दी फटाफट। च वर्ण को। चारू, चारू में भी च है, चंद्र में भी च है, चंचल किरणें। ठीक है, यानी कि जो च वर्ण है ना उसकी बार बार क्या हो रही है? आवृत्ति हो रही है। च वर्ण बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। ठीक है, आगे देखो। कन्हैया किसको कहेगा तू मैया।
कन्हैया तू किसको कहेगा मैया, इसमें देखो क्या है भाई, कन्हैया, इसमें भी कै है, किसको में भी कै है, कहेगा में भी क्या है, कै है। तो किस चीज की बार बार हो रही है, रिपीट कौन सा वर्ण हो रहा है यहाँ पर, कै। कन्हैया किसको कहेगा तो मैया में जो कै वर्ण है उसकी क्या हो रही है, बार बार आवृत्ति हो रही है, कै वर्ण बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसमें कौन सा अलंकार हो गया हमारा, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, तो फटाफट एक बार बताओ अनुप्रास अलंकार क्या होता है भाई। अनुप्रास अलंकार में अगर एक वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, बार बार एक ही वर्ण आ रहा है, तो उसमें कौन सा अलंकार होगा हमारा, अनुप्रास। ठीक है, अनु का मतलब होता है बार बार और प्रास का मतलब क्या होता है, वर्ण। ठीक है, यानी कि एक वर्ण बार बार आई, उसमें क्या होगा हमारा अनुप्रास अलंकार। ठीक है, आया समझ में। आगे चलो, आगे देखो, आगे हम पढ़ेंगे भाई यमक अलंकार के बारे में। यमक अलंकार में क्या होता है, देखो यमक शब्द का क्या अर्थ होता है, दो, यानी कि ये जो यमक है ना इसका क्या अर्थ है भाई, दो। ओके, जब एक ही शब्द, क्या बोल रहा है, जब एक ही शब्द एक से ज्यादा बार आए, यानी कि जब एक ही शब्द ज्यादा बार प्रयोग हो और हर बार अर्थ क्या हो, अलग अलग हो, वहां पर क्या है, यमक अलंकार है। यानी कि क्या है, शब्द तो एक ही होगा लेकिन क्या है, वो बार बार आएगा और उसमें जितनी बार भी आया है ना उसका जो अर्थ है ना उस शब्द का वो क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, तो फिर इसमें कौन सा हमारा यमक अलंकार है। अनुप्रास में तो क्या था, एक वर्ण बार बार आएगा, यहाँ पर क्या है, जो पूरा शब्द है ना वो एक से ज्यादा बार आएगा और जो उसका अर्थ है वो क्या होगा, हर बार अलग अलग होगा। ठीक है, उसमें कौन सा होगा हमारा यमक अलंकार। ओके, उदाहरण देख लेते हैं। देखो, कनक कनक ते सो गुनी मादक था अधिकाई, वह खाए बोराए नर वह पाए बोराई। अब देखो ये जो दिया गया है, जो लाइनें दी गई हैं दो, इसमें जो एक कनक कनक है ना इसमें क्या बन रहा है भाई, यमक अलंकार बन रहा है। किसमें, कनक कनक में। अब देखो दो बार आया है शब्द, तो दो बार क्या है, अलग अलग अर्थ होगा। जो पहला वाला जो कनक है ना उसका तो अर्थ क्या है, सोना, स्वर्ण, सोना। ठीक है, गोल्ड। और ये दूसरा क्या है हमारा, कनक, धतूरा। ठीक है, जिस प्रकार अगर किसी के पास ज्यादा सोना आ जाता है, ज्यादा जिसके पास धन दौलत हो जाती है, उसको क्या नहीं रहता, होश नहीं रहता, वैसे ही अगर कोई आदमी धतूरे का नशा किए हुए है या फिर जो नशा किए हुए है उससे भी क्या नहीं रहता, होश नहीं रहता। तो फिर क्या है, यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया हमारा, यमक अलंकार हो गया। एक ही शब्द आया है दो बार लेकिन जो अर्थ है वो क्या है, अलग अलग है। एक बार तो क्या है सोना और दूसरी बार क्या है, क्या है, धतूरा। ठीक है, आया समझ में। यमक अलंकार क्या होता है, एक शब्द दो बार प्रयुक्त होगा लेकिन दोनों बार क्या होंगे, अलग अलग अर्थ होंगे, उसमें क्या होता है हमारा यमक अलंकार। ओके, आगे देखो नेक्स्ट अलंकार देखते हैं। अब हम पढ़ते हैं पुनरुक्ति अलंकार के बारे में। पुनरुक्ति अलंकार क्या होता है, देखो पुनरुक्ति अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना होता है, पुनः प्लस उक्ति। ठीक है, जब कोई शब्द दो बार दोहराया जाता है वहां पर क्या होता है, पुनरुक्ति अलंकार होता है। अब देखो आप कहोगे कि मैडम यमक अलंकार भी तो ऐसा ही था, एक शब्द को दो या दो से अधिक बार दोहराया जाता था, उसमें क्या होता था, यमक अलंकार बनता था। अब जो पुनरुक्ति अलंकार है उसमें भी क्या है, जब कोई शब्द दो बार दोहराया जाता है वहां पर पुनरुक्ति अलंकार होता है। तो इसमें क्या फर्क है भाई, इसमें फर्क ये है, जो यमक अलंकार था ना उसमें तो क्या था, अलग अलग अर्थ होते थे दोनों शब्दों के, यानी कि जितनी बार भी प्रयोग होगा ना उसमें क्या होगा, अलग अलग अर्थ होगा उसमें। लेकिन ये जो हमारा पुनरुक्ति अलंकार है ना इसमें अर्थ सेम ही होगा। जैसे कि पुनरुक्ति अलंकार का उदाहरण क्या होगा, रंग रंग के फूल खिले, रंग रंग के फूल खिले। यहाँ पर जो रंग रंग है ना इसमें क्या है, पुनरुक्ति अलंकार है और रंग रंग का कोई अलग अर्थ नहीं है, दोनों रंग रंग का क्या है, एक ही अर्थ है, इसलिए इसमें क्या है, पुनरुक्ति अलंकार है। जब कोई शब्द दो बार दोहराया जाता है उसको क्या बोलते हैं हम, उसमें कौन सा अलंकार है, पुनरुक्ति अलंकार। ठीक है, कौन सा एग्जाम्पल है इसका, उदाहरण क्या है, रंग रंग के फूल खिले। ठीक है, कोई डाउट है, यमक और पुनरुक्ति में, यमक में तो क्या होता है, अर्थ भी अलग होगा, यमक में अर्थ भी अलग होता है, लेकिन जो पुनरुक्ति अलंकार है ना हमारा इसमें अर्थ अलग नहीं होगा, अर्थ सिर्फ एक ही होगा। ठीक है, आया समझ में। आगे देखो, आगे हम देखते हैं श्लेष अलंकार। अब देखो श्लेष अलंकार क्या होता है, जहां पर कोई एक शब्द एक ही बार आए पर उसके अलग अलग अर्थ निकले वहां श्लेष अलंकार होता है। इसमें क्या हो गया, शब्द तो एक बार आएगा लेकिन जो अर्थ है ना एक ही शब्द के क्या होंगे, अनेक अर्थ होंगे। ठीक है, यमक में क्या था, शब्द दो बार आएगा तो हर बार जो आएगा ना उसका क्या होगा, मीनिंग अलग होगा। लेकिन जो श्लेष अलंकार है ना उसमें क्या है, शब्द एक ही बार आएगा लेकिन जो मीनिंग है ना वो अलग अलग होंगे। ठीक है, समझ में आया। देखो क्या है, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उभरे मोती मानस चून। अब देखो यहाँ पर जो पानी है ना, ये वाला जो पानी है इसमें क्या है, शब्द तो एक बार आया है, ऊपर वाला तो क्या है,
नॉर्मल जो नॉर्मल शब्द है पानी, नीचे वाला ये जो पानी है ना, इसके क्या है 3 अर्थ है पानी। एक तो हो गया हमारा इज्जत, जो हमारी रेपुटेशन होती है, इज्जत होती है। दूसरे नंबर पे क्या है, इसको हम इसका जो दूसरा अर्थ है वो हो गया जल। तीसरा हो गया इसका विनम्रता। यानी कि ये जो पानी है ना, इसके 3 अर्थ हैं। एक तो हो गई इज्जत, हो गई आभा, हो गई। दूसरे नंबर पे होता है जल, होता है जो हमारा पानी होता है नॉर्मल, और तीसरा क्या है इसका विनम्रता। ठीक है, यानी कि एक शब्द के क्या है अलग अलग अर्थ हैं। जो शब्द है वो एक बार यूज हुआ है, और जो अर्थ है वो क्या है 3 अर्थ निकलते हैं इस वाले पानी के। ठीक है, समझ में आया इतना। यमक में क्या होता था, एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ। यमक में क्या होता था, शब्द 2 या 2 से ज्यादा बार आता था तो अर्थ भी क्या थे, अलग अलग थे। पुनरुक्ति में क्या था, शब्द बार बार आता है तो लेकिन जो अर्थ है वो सेम रहेगा। यहाँ पर क्या है, शब्द तो एक बार आएगा, एक शब्द एक ही बार आएगा, लेकिन जो अर्थ है ना वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे। भाई यहाँ पर जो पानी है उसके 3 अर्थ हैं, इज्जत, आभा, जो जल, और क्या है एक विनम्रता। ठीक है, आया समझ में, श्लेष अलंकार समझ में आ गया होगा, तो इनके बीच में डिफरेंस भी पता चल गया होगा आप लोगों को। ठीक है, आगे देखो, आगे देख लेते हैं हम उपमा अलंकार के बारे में। उपमा अलंकार में क्या होता है भाई, जो उपमा है, उपमा जो शब्द है उसका क्या अर्थ होता है, तुलना, कंपैरिजन करना किसी के बीच में। देखो क्या है, तुलना। ओके, जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए, वहां पर क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। भाई देखो क्या है, उपमा अलंकार कब होता है, जब एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए, वहां पर क्या होता है, हमारा उपमा अलंकार होता है। देखो उदाहरण दिया गया है, सागर सा गंभीर हृदय हो, किस जैसा हृदय हो, सागर सा, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। ठीक है, हृदय किस जैसा हो भाई, सागर सा हो, और जिसका मन कैसा होना चाहिए, गिरी सा मन होना चाहिए। ठीक है, अब देखो ये जो उपमा अलंकार होता है ना, इसमें क्या है अलग से पता चल जाएगा आपको, लोगों के बीच में तुलना की गई होगी, एक जो व्यक्ति है या वस्तु है उसके बीच में क्या होगी, तुलना की गई होगी। ठीक है, अब देखो उपमा अलंकार में दोनों के बीच में डिफरेंस बता देती हूँ। उपमेय और उपमान में क्या डिफरेंस होता है। उपमेय का अर्थ होता है भाई जिसकी तुलना की जाए, उपमेय क्या होता है, जिसकी तुलना की जाए, और उपमान क्या होता है, जिससे तुलना की जाए। देखो उपमेय देख लेते हैं, उपमेय का अर्थ होता है उपमान देने के योग्य, यानी कि जिसकी तुलना की जाए। उपमेय का अर्थ क्या होगा, डायरेक्ट जिसकी तुलना की जाए, और जो उपमान है उसका क्या होगा, जिससे तुलना की जाए। ठीक है, उपमेय की उपमा जिससे दी जाती है, यानी कि जिससे तुलना की जाती है, जिससे तुलना की जाती है वो तो क्या हो गया, हमारा उपमान हो गया, और जिसकी तुलना होती है ना वो क्या होता है, हमारा उपमेय। अब देखो देख लेते हैं, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो मन जिसका। यहाँ पर क्या है, देखो उपमेय तो क्या होगा, जिसकी तुलना की जाए, और उपमान क्या होगा, जिससे तुलना की जाए। वो क्या होते हैं, हमारे उपमा अलंकार होते हैं। उपमा अलंकार में क्या होता है, तुलना होती है, कंपैरिजन होती है, जो दो चीजों के बीच में। ठीक है, समझ में आया। आगे देखो, आगे हम देख लेते हैं रूपक अलंकार के बारे में। रूपक अलंकार क्या होता है भाई, देखो जहां पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं रहता, यानी कि जिसको देखते ये ना पता चले कि इसमें उपमान कौन सा है, उपमेय कौन सा है, किसकी तुलना हो रही है, किससे हो रही है। अगर ये पता नहीं चलता है आपको तो उसमें क्या है, हमारा रूपक अलंकार है। यानी कि उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना दिखे। उपमेय क्या होता है, जिसकी तुलना की जाए, उपमान क्या होता है, जिससे तुलना की जाए। यानी कि जिसकी तुलना हो रही है और जिससे हो रही है, अगर उसमें कोई अंतर नहीं होता है, नहीं दिखता है आपको उसमें कोई अंतर है, तो उसमें क्या है, हमारा रूपक अलंकार है। ठीक है, देखो अर्थात जहां पर उपमेय और उपमान के बीच भेद को समाप्त करके उसे एक कर दिया जाए, यानी कि दोनों को एक कर दिया जाए, वहां पर क्या होगा, हमारा रूपक अलंकार। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं। देखो इसका उदाहरण एक तो है भाई, हरिपद कोमल कमल से, हरिपद कोमल कमल से। अब देखो यहाँ पर ना तो हमें ये पता चलता है कि हरि के जो पद है वो कोमल मतलब कमल से कोमल है, या फिर जो कमल है वो ज्यादा कोमल है हरि के पद से। ठीक है, हरि पद कोमल कमल से, इसमें हमें ना तो ये पता चलता है कि जो हरि है वो उपमेय है, या फिर जो कोमल है वो उपमान है। यानी कि इसमें कौन सा उपमेय है, किसकी तुलना हो रही है, किससे हो रही है, यानी कि हरि की तुलना हो रही है कोमल से, या फिर जो कोमल है उसकी तुलना हो रही है हरि के पद से। ठीक है, यानी कि इसमें उपमेय और जो उपमान है ना उसका कोई भी हमें पता नहीं चल रहा, अंतर पता नहीं चल रहा हरिपद कोमल कमल से में। ठीक है, एक और उदाहरण देखते हैं हम रूपक अलंकार का, चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल बंदो हरिराई, इसमें भी क्या है, रूपक अलंकार है। इसमें भी हमें कोई पता नहीं चलता कि किसकी तुलना हो रही है, किससे तुलना हो रही है। दोनों में क्या बताया गया है, दोनों के में जो भेद है ना उसको समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, ओके, ये देख लेते हैं
उदित उदय गिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भ्रंग। अब देखो इसमें देखते ये नहीं पता चलता कि इसमें किसकी तुलना हो रही है। जो उदित उदय गिरी मंच है रघुवर बाल पतंग, यानी कि जो मंच है, जो गिरी मंच है, उसकी तुलना बाल पतंग से हो रही है, या फिर इसमें उपमान कौन सा है, उपमेय कौन सा है, इसका हमें कोई भी आइडिया नहीं लग रहा है। तो फिर ये क्या है हमारा रूपक अलंकार। ठीक है, क्लियर हो गया। उपमेय और उपमान में अगर फर्क ना दिखे तो क्या है हमारा रूपक अलंकार है। उपमेय क्या होता है, जिसकी तुलना की जाए। उपमान क्या होता है, जिससे तुलना की जाए। ठीक है, समझ में आया? काफी बार रिपीट हो चुका, भाई समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ठीक है, वहां पर उसको आपको आंसर दिया जाएगा। देखो नेक्स्ट अलंकार क्या है हमारा, उत्प्रेक्ष अलंकार। उत्प्रेक्ष अलंकार में क्या होता है, जहां पर उपमान के न होने पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, वो क्या होता है हमारा उत्प्रेक्ष अलंकार। जहां पर अप्रस्तुत को प्रस्तुत मान लिया जाए, यानी कि अगर वहां पर कोई चीज है नहीं ना, अगर उसको वहां पर प्रेजेंट मान लिया जाए, वो क्या होता है हमारा उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। अगर आपको किसी वाक्य में अगर ये दिखे, आपको डायरेक्ट इसकी ट्रिक होती है उत्प्रेक्ष अलंकार की, मनु जनु, मनु जानो, मनु निश्चय, ईवादी, अगर ये आते हैं ना तो फिर ये क्या है, इसमें कौन सा होता है हमारा उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। इसमें देखो सखी सोवत गोपाल के उर गुंजन की माल, बाहर सोवत मनु पिए दावानल की जवाल। अब देखो इसमें क्या है, मनु वर्ड यूज हुआ है, तो फिर ये क्या है हमारा उत्प्रेक्ष अलंकार है। इसको याद कर लेना आप। जिसमें मनु जनु जानो मानो ये शब्द आते हैं वो क्या होता है हमारा उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। इसमें उपमान न उसमें उपमान नहीं होता है भाई, यानी कि जिससे तुलना की जाती है ना वो नहीं होता है, लेकिन फिर भी जो हमारा उपमेय है ना उसी को उपमान मान लिया जाता है। तो फिर क्या ये उत्प्रेक्ष अलंकार है। डायरेक्ट ट्रिक इसकी ये है, जिसमें अगर आपको देखते ये मतलब ये दिखे मानो मनु जनो, अगर ये सब कुछ दिखता है ना तो फिर ये क्या है, इसमें उत्प्रेक्ष अलंकार है हमारा। ठीक है, समझ में आया इतना? आगे देखो नेक्स्ट है हमारा अतिशोक्ति अलंकार। अतिशोक्ति अलंकार में क्या होता है भाई, अगर किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में काफी बढ़ा चढ़ाकर बता दिया जाता है, उसमें क्या होता है हमारा अतिशोक्ति अलंकार होता है, यानी कि काफी ज्यादा तारीफ कर दी जाती है किसी चीज की, वो क्या है अतिशोक्ति अलंकार। देखो जब किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन करने में लोक समाज की सीमा या मर्यादा टूट जाए, यानी कि अगर किसी की मतलब इतनी तारीफ की जाए या फिर किसी के बारे में इतना बढ़ा चढ़ाकर बोल दिया जाए कि जो लोक मर्यादा है उसकी सीमाएं टूट जाए, तो फिर क्या होगा हमारा अतिशोक्ति अलंकार होगा। ठीक है, देखो जब किसी वस्तु का बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए उसमें क्या होता है अतिशोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सगरी लंका जल गई, गए निशाचर भागे। अब देखो क्या है इसमें अतिशोक्ति क्या की गई है भाई, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, यानी कि जो जब हनुमान जी लंका में जाते हैं वहां पर जो रावण है वो उसकी पूंछ में आग लगाने के लिए बोल देते हैं ना राक्षसों को, तो फिर क्या है यहाँ पर क्या कहा गया है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, यानी कि उन्होंने अभी तक हनुमान की पूंछ में आग नहीं लगाई है, लेकिन फिर भी क्या है पूरी लंका जलकर राख हो गई है और जो सारे निशाचर हैं, जो सारे जो राक्षस है वो भाग गए हैं। यहाँ पर क्या बताया गया है, यानी कि अभी तक आग नहीं लगी है, फिर भी क्या है जो पूरी लंका है वो जल गई है, सारे राक्षस क्या है डरकर भाग गए हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है अतिशयोक्ति की गई है भाई, बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। ओके, समझ में आया? आगे देख लेते हैं। लास्ट अलंकार है हमारा मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार के बारे में पढ़ा है क्या, पहले पढ़ा होगा, आपको पता भी होगा मानवीकरण अलंकार क्या होता है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देती हूँ। देखो जहां पर यानी कि जो निर्जीव चीज होती है हमारी, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनको सजीव मान लिया जाए, यानी कि लाइव मान लिया जाए। यानी कि देखो जैसे जहां पर जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं और क्रियाओं का आरोप हो वहां पर क्या है मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे कि देखो एग्जाम्पल बताती हूँ, उदाहरण बताती हूँ। मेघ आए बड़े बंठन के, मेघ क्या होता है बादल होते हैं, क्या है मेघ आए बड़े बंठन के। अब जो मेघ है हमारे वो बंठन के कैसे आएंगे भाई, यहाँ पर क्या किया गया है मानवीय भावनाओं का क्या किया गया है प्रकृति पर क्या गया आरोप किया गया है। ठीक है, यानी कि क्या है यहाँ पर मानवीय भावना को क्या किया गया है आरोप किया गया है जड़ प्रकृति पर। फिर क्या हो गया यहाँ पर हमारा मानवीकरण अलंकार हो गया मेघ आए बड़े बंठन के। ठीक है, इसमें क्या है हमारा मानवीकरण अलंकार है बीती विभावरी जागी अंबर पनघट में डुबो रही तास उस घट उषा नागरी। अब देखो अंबर पनघट में कैसे डुबोएगी भाई। ठीक है, यहाँ पर क्या किया गया है मानवीकरण अलंकार का यूज किया गया है, प्रयोग किया गया है। यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है, मेघ आए बड़े बंठन के में भी क्या है मानवीकरण अलंकार। ठीक है, तो यहीं पर हमारे जो ये अलंकार हैं ये खत्म होते हैं। हमने सभी अलंकार के बारे में डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो देखो कौन से अलंकार थे हमारे,
अनुप्रास अलंकार था, अनुप्रास अलंकार के बारे में भी अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। अनुप्रास हो गया, यमक हो गया, श्लेष, उत्प्रेक्षा, उपमा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण, रूपक अलंकार। ठीक है, इन सब के बारे में हम अच्छे से कवर कर चुके हैं। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अभी तक आपको कोई डाउट है ना, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वहां पर उसका आंसर दिया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम हिंदी जो हमारी व्याकरण है उसका अलग टॉपिक करेंगे। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, टाटा बाय बाय।